आप लोग कह रहे थे सारी आरी डनेरी टूट गई है, कहाँ चूक हो गई? जो ज़मीनी स्तर कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी से भीतरघात हुई है, इसीलिए शुक्ला जी हार गए। देखिए, मंगल यादव जी का बयान था कि जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है या विधायक है उन पे उन्होंने कटाक्ष किया था कि भीतरघात किए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर, उनका एक बयान आया है कि यादव, मुस्लिम, कुशवाहा और 2-3 समाज का वो बात कर रहे हैं कि वोट नहीं दिए। सबसे अररिया में कल खबर आई, सोशल मीडिया पे आप भी देखे होंगे, करोड़ों की लागत से बन रही पुल ध्वस्त हो गई, गिर गई। पिछले बार भी पूर्णिया में पुल गिरा है। ये बिहार में हो क्या रहा है? और से हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। पहले अभी से कई साल पहले बाल गृह कांड हुआ था, अभी प्रेजेंट में कांड हुआ है चिट फंड घोटाला। खबर आपके पास भी आया होगा, कई लड़की को शोषण किया गया है। तो क्या ये डबल इंजन जो आप लोग कहते हैं वो सक्षम है या नहीं? नीट की परीक्षा हुई है, उससे पहले पेपर लीक हो गया है, बड़े पैमाने पे हुआ, कैसे देखते हैं? अभी के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो कहते हैं कि आरजेडी अपराधियों को संरक्षण देती है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नमस्कार, लाइव नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल जब्बार। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राजद के पूर्व प्रत्याशी रहे मोहम्मद हैदर आजाद जी से कई बिंदुओं पे बात करेंगे, अभी खास बातचीत होगी। सबसे पहले हैदर जी बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल लेंगे कि आप लोग कह रहे थे सारी आरी डनेरी टूट गई है, कहाँ चूक हो गई? हमारे प्रत्याशी और हम लोग कहते थे आरी डनेरी टूट गई, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट ज़मीन पर नहीं हुआ। हमारा जो कार्यकर्ता था हम लोग के साथ है, वो कार्यकर्ता ज़मीन पर नहीं लगे ढंग से, इसके चलते थोड़ी चूक हो गई, हम लोग हार गए। लेकिन उसके बावजूद भी वोट कम नहीं आया, 4,77,000 वोट आया। हम लोग वोट को सम्मान करते हैं, जो महान जनता दी है वो सम्मान करते हैं। हमारे प्रत्याशी भी धन्यवाद दिए हैं और इसमें समीक्षा हो रही है। प्रत्याशी महोदय अपने ढंग से भी कर रहे हैं और पटना में भी समीक्षा होगी, उसकी भी तिथि आ जाएगी। 20-21 के सुने हैं, क्या है सब आ रहा है, उसमें भी लोग। लेकिन जो ज़मीनी स्तर कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी से भीतरघात हुई है, इसीलिए शुक्ला जी हार गए। देखिए, भीतरघात के कई मायने हैं, भीतरघात की कई मायने हैं। कहीं किसी के खिलाफ डायरेक्ट वोट न मांग के वो कोई भीतरघात का वो भी है, कारण हो सकता है। हम काम न करेंगे, निष्क्रिय हो गए, वो भी है कि हम निष्क्रिय, जो हमारी जवाबदेही है, हम अपना जवाबदेही पूर्ण नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? पार्टी हित में काम अच्छा नहीं हो रहा है। आप ही के कांटी के पूर्व प्रमुख रह चुके मंगल यादव जी का बयान था कि जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है या विधायक है उन पे उन्होंने कटाक्ष किया था कि भीतरघात किए हैं। अब मंगल जी का अपना क्या सोच है, क्या है, वो तो अपना वो समझे किस हिसाब से बयान दिए हैं मंगल जी। लेकिन जो रघुवंश बाबू चुनाव लड़ते थे, कई चुनाव हम लोग साथ लगातार लगभग लड़े हैं चुनाव, एक चुनाव में हम साथ नहीं थे रघुवंश बाबू के, लेकिन बार बार मीटिंग प्रखंड से लेकर बूथ कमेटी की मीटिंग प्रखंड में हमेशा होता था। उसको रिचार्ज किया जाता था, कार्यकर्ता को काम में लगाया जाता था। इस बार ऐसा नहीं देखा गया, ऐसा नहीं हुआ। ज़मीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता और बूथ कमेटी काम नहीं किया, इसके चलते भी हम लोग हारे हैं चुनाव। दूसरा सवाल लेंगे, सीतामढ़ी के एक सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उनका एक बयान आया है कि यादव, मुस्लिम, कुशवाहा और 2-3 समाज का वो बात कर रहे हैं कि वोट नहीं दिए। सबसे ज़्यादा फोकस MY पे है, यानी कि मुस्लिम और यादव पे, कि वो वोट नहीं दिए। तो क्या जीतने के बाद ऐसी विचार रखना कहीं से सही है क्या? ये विचार उनका निंदनीय है। देवेश बाबू का ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि जो पहली बार चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उसमें कौन कौन लोग से उनको वोट दिए थे, उस समय का क्या माहौल था, कैसे वो जीते चुनाव। यही समाज के लोग, सभी लोगों ने उनको वोट दिया। 2 चुनाव में जिताया था उनको विधान पार्षद, उसके बाद में तब सभापति बने, सब कुछ हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, राजधर्म का पालन होना चाहिए। वोट दे न दे, काम सबको करना है। इसलिए देवेश बाबू के अपने बात को वापस लेना चाहिए, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। अब तो गए हैं केंद्र में, कानूने बना दे, वहाँ कानून बना दे कि जो वोट दे ओकरे काम हो। राशन मान ली जो वोट नहीं दे, अब तक क्लियर हो गया लगभग उनके वचन से, तभी उसका राशन बंद करवा दें।
उसका काम कटवा दे, वोटर लिस्ट में नामों कटवावे, बहुत चीज़ पावर में चलेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? जो वोट दिया न दिया सबका नेता वो है, सम्मानित लोग हैं देवेश बाबू, उनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। दूसरा सवाल लेंगे कि अररिया में कल खबर आई, सोशल मीडिया पे आप भी देखे होंगे, करोड़ों की लागत से बन रही पुल ध्वस्त हो गई, गिर गई। पिछले बार भी पूर्णिया में पुल गिरा है, ये बिहार में हो क्या रहा है? जब बार बाबू आप तो अररिया वाली कल बोल रहे, इधर तो लगातार जब से ये भाजपा जदयू वाला गठबंधन हुआ है तब से लगातार पुल ध्वस्त हो रहा है। ये सब लोग एस्टीमेट घोटाला से लेकर इतना न भ्रष्टाचार है, ठेकेदार क्या करेगा, मजबूर है, एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, इसके कारण उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त हो जा रहा है। भ्रष्टाचार पूरा रग रग में भरा हुआ, उस पर जांच होनी चाहिए और उन पदाधिकारियों से लेके कहाँ कहाँ कैसे क्या हुआ उसको सजा होना चाहिए। यह बिहार का पैसा, गरीबों का पैसा, टैक्स पे का पैसा लुटा रहा है पूरा। एक और सवाल लेंगे, मुजफ्फरपुर से हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। पहले, अभी से कई साल पहले बाल गृह कांड हुआ था, अभी प्रेजेंट में कांड हुआ है चिट फंड घोटाला। खबर आपके पास भी आया होगा, कई लड़की को शोषण किया गया है। तो क्या ये डबल इंजन जो आप लोग कहते हैं वो सक्षम है या नहीं? देखिए, डबल इंजन के सरकार है। पहले जो बाल गृह कांड हुआ किस शासन में हुआ वो भी छुपा हुआ नहीं है। उसका जांच में क्या हुआ अभी तक, एक दो कुछ लोग जेल में गए हुए, अभी बाकी है, पूरा नहीं आया छन के। उसमें बहुत लोग बोला वो कोई लड़की बयान दी थी, मोटा धोती कुर्ता वाला कि कौन आया था, उसका भी बयान क्या, उसका भी अभी तक ले कहीं था नहीं, वो मोटा कौन था चाचा, अभी तक कुछ नहीं आया। दूसरा अभी जो हो रहा है, युवा के बहुत भारी जिम्मेवारी है, रोजगार नौकरी नहीं मिलता है, दर दर के ठोकर खा रहा है। ये सरकार को समझना चाहिए, जाके अलूल जलूल में फंस जा रहा है, ये झूठा फर्जी नौकरी देकर। उस पर सुन रहे हैं कि उस कार्ड पे नीतीश जी का भी फोटो है और नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो सुनते हैं कि उस पर लगा हुआ है उसके आई कार्ड पर। ये सब ठगी का काम कर रहा है, उसके साथ यौन शोषण हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई हो, उद्भेदन हो और स्पीडी ट्रायल में चला के उसकी सज़ा मिले। और एक चीज़, वो जो पकड़ाया है अपराधी, उसमें जो पकड़ाया है अभी साजिश करता जो है, उसका तार कहाँ से जुड़ा हुआ है? यूपी से जुड़ा, गोरखपुर के। तो गोरखपुर में देखिए रहे यूपी में भी क्या हो रहा है, जहाँ एक तरफ नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरे साथ बेटी के साथ क्या हो रहा है इस देश में। सोचना होगा, इस सरकार की नीति अच्छी नहीं है। जब से नीतीश जी फिर भाजपा में सटे हैं, बस यहो कहानी गप। अंतिम सवाल लेंगे, नीट की परीक्षा हुई है, उससे पहले पेपर लीक हो गया है, बड़े पैमाने पे हुआ, कैसे देखते हैं? अब इतना भारी क्या बच जाएगा? नीट की परीक्षा में भी पेपर लीक हो जाए और एक ही सेंटर, वो कहाँ, गोदरा, एक सेंटर से 720 नंबर लाने वाला कितने लड़के हैं? क्या हो रहा है? क्या पढ़ाई का स्तर हो रहा है? कहीं कुछ है क्या? एकदम न पढ़ाई पर ध्यान है सरकार का, नहीं कुछ है। बताइए, कलम किताब पर 18% जीएसटी, क्या हीरा पर 3% जीएसटी, क्या है? पढ़ाई पर सरकार का ध्यान है? अब बताइए, क्या जो मेरिट लड़का होगा उसका आज क्या बीत रहा है? हमारा भी बेटा MBBS किया है, वो आया बोल रहा है कि अब्बा अब तो 650 वाले को भी प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। पहले 500-550 में सरकारी मिलता था, लेकिन इस बार 650 वाले नंबर वाले को भी जाना पड़ेगा प्राइवेट। ये हाल है, क्या कीजिएगा? स्तर गिर गया, भ्रष्टाचार के चलते पढ़ाई में भी सही से काम नहीं हो रहा है, बहुत घूसखोरी हो रहा है। और इस पर हर दिन हो रहा है कि इस पर सुधार होगा, कोई सुधार नहीं हो रहा। अरे भाई, कौन ऐसा काम है कि सुधार नहीं होगा? इच्छा शक्ति तो बदलिए। क्या लगता है आरजेडी इस पे प्रदर्शन करेगी, विधानसभा में आवाज़ उठाएगी क्या? देखिए, हमारे नेता हर पहलू को देख रहे हैं। आज कल बारिश 2 दिन से लगातार पटना में हो रही है, अभी देखें हम लोग फेसबुक पे तेजस्वी यादव खुद घूम के निरीक्षण कर रहे हैं। तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री जी, विधानसभा चलेगा, सभी मुद्दा पर पुरजोर बात रखी जाएगी और घेराबंदी होगी। आरजेडी चूकने वाली नहीं है। अभी के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो कहते हैं कि आरजेडी अपराधियों को संरक्षण देती है। अरे भाई, कहते थे पहले कि लालू राज जंगल राज,
तेरे भाई जंगल राज है, अभी क्या हो रहा है? प्रतिदिन हत्याएं, लूट, अपहरण, बलात्कार लगातार हो रहा है। ये लेकिन वो तो आरोप आप पे मार रहे हैं, आरजेडी पे मार रहे हैं। अरे भैया 15 नीतीश जी कितने दिन से हैं मुख्यमंत्री, आज साथे साथे हुए हैं। हम लोग कई महीने रहे, 17 महीने न रहे, बीच में 17 महीने रहे तो रिकॉर्ड कर दिए। 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी दे दिए, रोजगार दिए, 5 लाख दिए। ये लोग करे ना, अपराधी पूरा कर रहा लोग वही इधर कर रहा। ऐसा होता है कि जनता देख रही है किसके शासन में क्या हो रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांटी के पूर्व प्रत्याशी, राजद के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं मोहम्मद हैदर आज़ाद जी। खास बातचीत हुई। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। जब तक मैं अब्दुल जब्बार अपने सहयोगी के साथ लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।